हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सुनने वाले सब भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, खुदावंद का शुक्र, आज शाम फिर आपसे बात करने का मौका मिला इस कलाम के ज़रिए। खुदा का कितना अच्छा शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है कि इस कलाम के वसीला से हमारी मुलाकात हो रही है। चाहे हम दूर हैं, कहीं भी हैं, किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी शहर में हैं, कहीं भी हैं, पर जैसा इब्रानियों के ख़त में लिखा, जैसा तुम उस दिन को करीब आते देखो, नज़दीक आते देखो, तो आपस में जमा होने से बाज ना आओ। खुदावंद का शुक्र है, ये दूरी कोई दूरी नहीं है। जब हम कलाम के वसीले से मिलते हैं, अब जब यीशु मसीह में हम मिलते हैं तो कोई दूरी मायने नहीं रखती या कोई दूरी रह ही नहीं जाती। खुदा का शुक्र है, हालेलुया। आज शाम मुझे भी आशीष मिलेगी, आपको भी बरकत मिलेगी, क्योंकि आज मुझे खुदा के रूह ने एक बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए, सुनने वालों के लिए आज खुदा ने मेरे को बहुत अच्छा कलाम दिया है। चलिए, अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो मेरे साथ निकाल सकेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 33वां चैप्टर और उसकी 3री आयत। बहुत फेमस आयत है और अक्सर मैं प्रचारकों को इस आयत पर प्रचार करते सुनता हूँ। बहुत प्रचारक इस आयत पर प्रचार करते हैं और प्रचार करना भी चाहिए, और ये मैसेज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आज इन आखिरी दिनों के अंदर हमारे ईमान के मुताबिक और इस कलाम के मुताबिक ये दुनिया का अंत है। ये दीज आर द एंड डेज, आखिर के दिन हैं। यीशु मसीह के आने का समय हो चुका है। तो इन दिनों के अंदर ऐसे कलाम की ज़रूरत है, ऐसे मैसेजेस की ज़रूरत है जो लोगों तक पहुँचे और लोगों को बरकत मिले इस कलाम के वसीले। और मेरी तो हमेशा ये कोशिश रही है, मेरे दिल के अंदर एक बोझ होता है कि लोग तरक्की करें, आत्मिक उन्नति करें, रूहानी तरक्की करें, आगे बढ़ें। जहाँ खड़े हैं वहीं नहीं, आगे बढ़ें। हमें नेक्स्ट लेवल पे आना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बढ़ाने वाला है मैं कलाम और खुदा का रूह। अगर हम आज शाम आप ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, तो आपको ज़रूर आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, बरकत मिलेगी, और आपका बहुत सारे सवालों के जवाब आपके इस मैसेज में मिल जाएंगे, जो आपके परिवार के अंदर, आपके ख़ानदान के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, आपके बच्चों में, आपके रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, जो कुछ भी आज ये हालात हैं, उनके बहुत सारे सवाल आपको जवाब, उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कलाम के वसीले। मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कलाम मुझे आज दोपहर के समय, जब मैं अपनी खुदा के साथ था, तो मुझे खुदा के रूह ने मेरे जहन में डाला। तो आइए हम इस थोड़ी देर इस कलाम पर गौर करेंगे। मैंने अभी एक हवाला बोला, यिर्मयाह नबी की किताब 33वां चैप्टर और 3री आयत। इसमें यूँ लिखा है, मेरे हिंदी में ऐसे लिखा है, आपके उर्दू में मैं इसको और आसान करके बताऊंगा। अगर आपने बाइबल नहीं भी खोली या आपके पास नहीं भी है, तो भी आपको ये मेरी बात समझ आए, ताकि आपको फ़ायदा हो, आपको बरकत मिले। 33वें चैप्टर की 3री आयत में लिखा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। या इसको मैं और आसान लफ्ज़ों में ऐसे बोलूं, यहाँ यूँ लिखा है, खुदावंद खुदा यूँ कह रहे हैं, यूँ फरमाते हैं, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी बातें समझाऊंगा जिसे अभी तक तू नहीं जानता। मेरा ख्याल ये है कि आज खुदावंद का रूह मुझे और आपको वो बातें सिखाना, समझाना, बताना चाहता है जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते, या हमने नहीं जाना, या हमें नहीं पता है उन बातों का। पर उससे पहले कंडीशन रख दी। हिंदी में तो ऐसे लिखा कि मुझसे प्रार्थना कर, ये भी कोई अच्छी बात है, अच्छी कोई मतलब इसका जो ट्रांसलेशन है वो दूसरे लफ्ज़ों में ज़्यादा अच्छा है। कॉल अनटू मी, मुझे बुला, मुझे पुकार, वो ये ज़्यादा अच्छा है। मतलब आपको
गहरी बातें, कलाम की बातें जो अभी तक नहीं समझ में आई, जब या नहीं पता, वो तब पता लगेंगी जब पहली कंडीशन पूरी होगी। कंडीशन ये है कि मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। और हमारा खुदावंद कोई गूंगा, बहरा, बोला या मरा हुआ खुदावंद नहीं है। हमारा खुदा जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। वो बोलता है, वो देखता है, वो सुनता है, वो समझता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है। ज़बूर 121 में लिखा कि ये खुदावंद खुदा, इस्राएल का खुदा, ना कभी सोता और ना कभी ऊँघता है। ये खुदा जिंदा है, ये बाइबल साबित करती है। 94 ज़बूर में ऐसा लिखा, जिसने कान दिया, कान बनाया, क्या वो नहीं सुनता? जिसने आंख बनाई, क्या वो नहीं देखता? 34 ज़बूर में लिखा कि उसकी आंखें और उसके कान रास्तबाजों की दुआओं पर लगे रहते हैं। मैं आपको यकीनन ये आज शाम ये बताना चाहता हूँ, इस बाइबल के मुताबिक और मेरे ईमान के मुताबिक, आपके ईमान के मुताबिक, हमारा खुदा जिंदा है। और जो जिंदा है वो देखता भी है, बोलता भी है, सुनता भी है और हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। ये बाइबल हजारों मिसालों से भरी पड़ी है। कितनों ने खुदा से दुआ की, पुकारा, और खुदा ने उनकी दुआओं का ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपने आप को उन पर जाहिर किया। खुदा आज इन दिनों के अंदर, आखिरी दिन है, मैं अभी बता चुका हूँ, आखिरी दिनों के अंदर खुदा अपनी खुदाई को मुझ और आप और सारी दुनिया पर बड़ी उतावली से जाहिर करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, और चाहता है कि ये दुनिया के लोग मुझे जाने, मुझे समझे, मैं कौन हूँ। हालेलुया। वो चाहता है आप समझें खुदा को। और एक बार आपको और छोटी सी बात बताऊं, खुदा है। सुन रहे हैं ना? आप मेरी तरफ ध्यान रखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, वरना नहीं तो हर बात में आप नुक्ताचीनी सी करते फिरेंगे। मैंने बोला खुदा है, और जो इंसान का ब्रेन है ना, जो इंसान की समझ है, ये जो ह्यूमन ब्रेन है, अभी इस तरीके से ये डिज़ाइन नहीं हुआ कि ये खुदा इस दिमाग में समा जाए या समझ आ जाए। खुदा मुझे और आपको, अपने आप को मुझ पर जाहिर करना चाहता है, समझाना चाहता है कि ये इंसान मुझे समझे, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। अगर आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं और दुआ करने वाले हैं, और मुझे ये पता है कि जितने इस कलाम को सुनने वाले हैं वो जाहिर है कि खुदा के कलाम के शौकीन हैं और खुदा से जुड़े हुए हैं और दुआ करने वाले हैं। आप लोग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग खुदा को प्यार करने वाले हैं। ना सिर्फ प्यार करने वाले बल्कि खुदा के, जैसे कह लो, एक बड़े शौकीन हैं, बड़े दीवाने हैं आप खुदा के। तो खुदा का शुक्र इन बातों के लिए। तो चलिए हम उसी आयत पे चलेंगे, पर आप समझेंगे, आप सुने जाएंगे, मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ये आयत बड़े अच्छे से समझ आएगी। और मुझे तो ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अक्सर ऐसा प्रचार करता हूँ कि किसी बाइबल स्कॉलर ने ये बहुत अच्छा कहा कि दिस वर्ड्स इज़ अ टेलीफोन नंबर ऑफ गॉड। ये जो आयत है यिर्मयाह नबी की किताब का 33वां अध्याय, 33वां चैप्टर और तीसरी आयत, ये खुदा का टेलीफोन नंबर है। इसे ऐसे लिखा, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। मतलब ये है कि अगर खुदा से जवाब चाहते हैं, खुदा से अपनी दुआओं का जवाब चाहते हैं, अब चाहते हैं कि खुदा आपकी दुआ का जवाब दे, या चाहते हैं कि खुदा आपसे बोले, खुदा आपको समझाए, सिखाए, बताए, बरकत दे, तो आपको पुकारना होगा, बुलाना होगा, पर टेलीफोन नंबर ज़रूर घुमाना होगा। दिस इज़ नॉट अ वन वे कन्वर्सेशन, ये टू वे। आप बुलाएंगे तो खुदा भी आपको जवाब देगा। अगर आप नहीं बुलाएंगे या नहीं, चुप कर बैठे रहेंगे, नहीं बुलाएंगे, तो खुदा जवाब देने वाला नहीं है। खुदा
आपको समझता है, सुनता भी है, देखता भी है। कई दफ़ा हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता या नहीं मिलता। मैं 6 महीने से दुआ कर रही हूँ जी, मैं 1 साल से दुआ कर रहा हूँ जी, मैं 10 साल से, 5 साल से, 2.5 साल से, 4 साल से मैं दुआ कर रहे हैं हम इस बच्चे के लिए, इस बुज़ुर्ग के लिए। मैं कई औरतें फ़ोन करती हैं, कहती हैं मैं अपने हस्बैंड के लिए दुआ कर रही हूँ जी, वो शराब पीता है, वो घर से चला गया, उसने मुझे छोड़ दिया जी, ये सेपरेशन होगी जी, ये हो गया जी, वो हो गया, मैं तो पिछले 7 साल से दुआ कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो समझ रहे हैं कि शायद उनकी दुआ सुनी नहीं गई, उनको जवाब नहीं मिला तो उनकी दुआ सुनी नहीं गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं है। मैंने अभी एक आयत बोली 94 ज़बूर की, उसमें लिखा जिसने कान बनाया क्या वो नहीं सुनता, जिसने आँख बनाई, आँख रची, क्या वो नहीं देखता? वो सुनता भी है, देखता भी है। मैं तो बल्कि यहाँ से एक कदम और आगे बढ़ के यूँ बोलूँगा कि वो तो हमारे बोलने से पहले सुन लेता, हमारे मांगने से पहले हमें दे देता। ओ माई गॉड, हालेलुया, शुक्र है खुदा का। खुदा इस तरीके का खुदा है। कमी हमारे बोलने में या हमारी दुआ में या हमारे पुकारने में है। आप टेलीफोन करो ना, मैंने बताया कि ये खुदा का टेलीफोन नंबर है, किसी को टेलीफोन करो तो आगे से जवाब आता है टेलीफोन का। ये दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, हम जो आज कल आप कर रहे हैं, हम दुनिया में हो रहा। टेलीफोन करो तो वो आगे से जवाब मिलता, दिस रूट इज़ बिजी, इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद फ़ोन करें, वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ, कई वो रिकॉर्डिंग से लगी होती है, वो लेडी बोलती है बीच में, और कई कहते हैं आपकी कॉल कतार में है, कहीं कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। पर मैं आपको आज शाम ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस आयत के मुताबिक, इस टेलीफोन नंबर के मुताबिक खुदा को पुकारते हैं, तो खुदा की जो नेटवर्क है, जो खुदा का ये सारा इंतज़ाम जो है, उसमें आपको कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा कि खुदा की लाइनें व्यस्त हैं या खुदा का नेटवर्क बिजी है, या आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपकी कॉल कतार में है। आपको फ़ौरन जवाब मिलेगा। मैं भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा बाइबल में से आगे चल के कि खुदा जिन लोगों ने खुदा को पुकारा और कैसे पुकारा, एक पुकारने का तरीका भी है। मैं यहाँ एक छोटी सी बात करूँगा, आप प्लीज़ मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें, मुझे समझने की, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम गोइंग टू से यू। उसको ये कहा, ये मेरा कहने का मतलब है, दुआएं तो आज सारे मिशन, सारी मजहब, सारे धर्म, कौम, जातें, सारी दुनिया दुआ कर रही है, सारी दुआ। मैं किसी को बुरा नहीं कहता और मेरी आदत भी नहीं किसी को दूसरे मजहब को टच करने की। मेरी अपनी बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, यही नहीं ख़त्म हो रही तो दूसरों को क्या टच करेंगे। चलिए, मुसलमान लोग बहुत अच्छा दुआ करते हैं, हिंदू लोग बहुत अच्छी दुआ करते हैं, सिख लोग भी दुआ करते हैं, क्रिश्चियन लोग तो बहुत ही दुआ करते हैं, साथ में रोज़े भी रखते हैं, आंसू भी बहाते हैं, रोज़े भी रखते हैं। आप भी दुआ करते हैं, मैं खुद भी दुआ करता हूँ 3-4 घंटे हर रोज़, मेरी प्रार्थना है। आप भी दुआ करते हैं। दुआ बहुत सारी दुनिया करती है, पर दुआ में फ़र्क बताना चाहता हूँ, आज फ़र्क बताना चाहता हूँ। दुआ का जो तल्लुक है, जो दुआ का कंसर्न है, वो आपके दिल से है, आपके दिल से है आपका जो दुआ का तल्लुक है। दुआ वो है जो दिल से, अंदर से निकल रही है। एक होती है फॉर्मेलिटी करना, फॉर्मेलिटी। दो बातें हैं, एक फॉर्मेलिटी होती है, एक रियलिटी होती है। एक सिर्फ खाना पूरी होती है, वो किसी को दिखाने के लिए, मैं जी दुआ कर रही हूँ, मैं जी दुआ। आज लोग दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं, आज लोग फॉर्मेलिटी ज़्यादा कर रहे हैं, आज लोग खाना पूरी ज़्यादा कर रहे हैं, आज लोग दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि लोग उनको धर्मी समझे, रास्तबाज समझे। हाँ जी, ये तो बड़ा खुदा परस्त है, ये तो बड़ी दुआ करने वाली है, ये तो वला फलाना है, ये तो ढिमकड़ा है। वो अपनी तारीफ चाहते हैं, अपने आप को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, ना कि खुदा को। मुझे एक आजकल के जो मिनिस्ट्री की मैं एक छोटी सी बात कहते हुए आगे बढ़ूँगा। बहुत सारे लोग आज अपनी मिनिस्ट्री को फ्लोरिश करते हैं, करना भी चाहिए, एडवर्टाइज़ करते हैं बहुत, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इंटरनेट पे, और बहुत कुछ ऐसा करते हैं। चलो ठीक, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, हालेलुया। दूसरी बात, पर मैं कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को कोई दुनिया में कोई जानता ही नहीं है,
वो घर घर जाके स्लम्स एरिया में, कॉलोनीज में, झुग्गी झोपड़ियों में, गांव में पैदल चल के, साइकिल पे जाके, जिन्हें कोई जानता नहीं, जिनका कहीं कोई नंबर नहीं है, कहीं कोई उनका नाम नंबर नहीं है, कोई उनको जानता नहीं है, पर रात दिन वो खुदा की सेवा के लिए, खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की गवाही के लिए, खुदा के काम के लिए मेहनत करते हैं। मैं आज शाम आपको ये बताना चाहता हूँ, बेशक दुनिया में उनको कोई ना जाने, ना जानता है, ना जाना, कोई ना जाने, पर खुदा उनको जानता है, खुदा उनको जानता है, खुदा उनको जानता है। मेरे प्रियो, कोई जाने या ना जाने, पर खुदा ज़रूर हमें जाने कि हम कैसे हैं। मैं दुआ करता हूं तो खुदा जाने, खुदा मुझे अप्रिशिएट करे, जैसे अय्यूब को किया था ना, खुदा ने चैलेंज किया डेविल को, शैतान को। तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खुदा, आप जो हैं खुदा की लिस्ट में होने चाहिए, आप खुदा की नज़र में होनी चाहिए, आपको खुदा अप्रिशिएट करे, खुदा आपकी गवाही दे, ना कि इंसान करे कि वो जी फलाना पास्टर बहुत चंगा, टिमकड़ा पास्टर बहुत चंगा, ये बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा। नो, ये तो फिर अपनी बात होगी ना। ये हम तो कह रहे हैं खुदा को जलाल मिलना चाहिए, खुदा की महिमा, खुदा की तारीफ होनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ लिखा है कि दिस इज़ द टेलीफोन नंबर ऑफ गॉड। ये खुदा का एक टेलीफोन नंबर है जिस पे आप खुदा से बात कर सकते हैं। चलिए, मरकुस की इंजील के 10वें चैप्टर में उसकी 47, 48 और 49 आयत में, एक अंधा है, अंधा जन्म का अंधा, तिमई का बेटा बरतमई, एक अंधा है, अंधा जन्म से अंधा पैदा हुआ। घर वाले उसको हर रोज सड़क पे ला के बैठा देते हैं, उसको वहाँ दरी बिछा देते हैं, बोरी बिछा देते हैं, हाथ में डंडा है, कुछ उसके मांगने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए, भीख मांगने के लिए कोई कटोरा वगैरह वो भी उसको दे देते हैं, और शाम को उसको ले जाते हैं वहाँ से वगैरह वगैरह। ये उसकी रूटीन चल रही है। इस अंधे पर जब मैंने गौर किया, इस अंधे की सारी बॉडी ठीक है, सिर से लेकर पाँव तक, सिर्फ एक ही नुक्स है, एक ही गलती है, एक ही नुक्स है, वो है आँखों में। देख नहीं सकता, सुन सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, उठ सकता है, हाथ से काम कर सकता है, पैर से चल सकता है, बाकी शरीर, बाकी जिस्म उसका ठीक है, पर एक नुक्स है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, उसके एक नुक्स ने उसको सड़क के किनारे लाके बैठा दिया। एक नुक्स आपको ले बैठेगा, एक गलती आपको ले बैठेगी। आदम और हवा ने एक ही किया, बाग से बाहर निकाल दिए गए। यहाँ लिखा है अगर किश्ती को डुबोना होना तो एक मोरी काफ़ी है उसको डुबोने के लिए। नरक में जाने के लिए एक गुनाह काफ़ी है। बाइबल में ऐसा लिखा, रोमियो की पत्री के 6 चैप्टर में ऐसा लिखा है, 6वें अध्याय में, कि द पेनल्टी ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। गुनाह की जो सजा है, जो मजदूरी है, वो मौत है, मौत। गुनाहों की नहीं लिखा, सिंगुलर सिन, नॉट प्लूरल। पापों की सजा नहीं लिखा, पाप की सजा लिखा है, गुनाह की सजा लिखा है, गुनाहों की नहीं। ज्यादा गुनाह तो जरूरत ही नहीं है, एक ही गुनाह कर लो तो काफी है नरक में जाने के लिए, मौत के लिए एक गुनाह काफी है। भागे दन से बाहर निकलने के लिए आदम और हवा को एक ही गलती करनी बस काफी थी। मैंने अभी बोला किश्ती को डुबोने के लिए एक मोरी काफी है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, बीवी है, 2 बच्चे हैं, साथ पूरा परिवार, पूरी फैमिली जा रही है। रास्ते में सड़क के किनारे कील पड़ा, कील टायर में लग गया, पिछले टायर में, तो सारी गाड़ी रुक गई। गाड़ी छोड़ो जी, पूरा परिवार रुक गया, पूरी फैमिली रुक गई। फैमिली भी छोड़ो, इंजन तो ठीक है, तू तो चला चल, बाकी 3 टायर तो ठीक है, तुम तो चले चलो भाई। ये एक कील, एक नुक्स, एक गलती काफ़ी है। वो जो जवान मरकुस की इंजील के 10वें चैप्टर में ही दौड़ा दौड़ा खुदावन यीशु मसीह के पास आया था, वो अमीर भी था और जवान भी था, यानी पैसा भी है, अमीरी भी है और जवानी भी है। देखो, लुक एट दिस मैन। फिर तो खुदा की ज़रूरत ही नहीं। अगर पैसा हो और जवानी हो तो फिर तो इसको कहीं पब में, क्लब में या कहीं और ठेके ठूके पे जाना चाहिए था।
पर मेरे हिसाब से ये आदमी कितना ज़्यादा अच्छा है, पैसा होने के बावजूद भी, जवानी होने के बावजूद भी, और ये हुक्मों को मानता आ रहा है। खुदावन यीशु मसीह के पास आके कहने लगा, जनाब मैं क्या करूं कि अनंत जीवन में, हमेशा की ज़िंदगी में चला जाऊं। खुदावन ने कहा, जो कुछ तेरे पास है जा बेच दे, गरीबों को दे दे, आजा मेरे पीछे आजा, तो तुझे आसमान की बादशाहत में खजाना मिलेगा, जगह मिलेगी, तेरे को ज़रूर मिलेगी और बहुत अच्छा रहेगा तू। पर ऐसा लिखा कि वो आदमी जब यीशु मसीह की बात उसने सुनी खुदावंद की, उदास हो गया, उसके मुंह पे निराशा छा गई। अच्छी बात उसको अच्छी नहीं लगी, खुदा की बात उसको अच्छी नहीं लगी। आज माफ़ कीजिएगा मुझे, लोगों को खुदा की बातें अच्छी नहीं लगती। ऊट पटांग बातें चाहे रात के 12 बजे तक करी जाओ, ऊट पटांग बातें, रिश्तेदारी की बातें, बिजनेस की बातें, दुकानदारी की बातें, इधर उधर की बातें, चाहे सारी रात बैठे रहो, आप करते रहो। क्रिसमस के दिनों में मैंने देखा घरों के अंदर ऐसा होता है, साथ में तो रात को वो पकवान वगैरह बनाते रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं, किसी का ध्यान ही नहीं दुआ प्रार्थना में, बंदगी में, प्रार्थना में, दुआ में। बस उनका ध्यान तो अपनी गुजियों में, अपने पकौड़ों में, अपने पकवान में, या जो कुछ भी अपनी क्रिसमस सेलिब्रेशन में होता है। हालेलुया, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, अच्छा है, खुशी मनानी चाहिए, पर इतनी भी खुशी ना मनाओ कि उस खुशी में आप खुदावंत को भूल जाओ और अपनी असली जो है रूहानी, जो आपका टारगेट है, जो रूहानी मुद्दा है, उसको भूल जाओ। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने, खुदावंद ने उस जवान को ऐसा कहा तो वो उदास होके चला गया। यीशु मसीह ने उसको कहा, तू हुक्मों को माना कर, हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, माँ बाप की इज्जत कर, झूठी गवाही ना दे, ये ना कर, वो ना कर। वो 5-7 हुक्मों में सारी शरीयत उसको पढ़ा दी, बता दी, सिखा दी कि ये किया कर। और यीशु मसीह को ऑलरेडी पता था कि ये बंदा बहुत अच्छा है, अमीर भी है और जवानी भी है और हुक्मों को भी मानता आ रहा है। देखो व्हाट ए वंडरफुल मैन, क्या बात है भाई, हुक्मों को भी मानता। और ये खुदावंद को, प्रभु जी को पहले पता था, फिर भी प्रभु जी ने उसके अंदर एक नुक्स निकाल दिया। पर अभी तुझ में एक बात की कमी है। हालेलुया, तुझ में अभी एक बात की कमी है। उस दिन तो खुदावंद जी ने उस जवान के अंदर, उस आदमी के अंदर एक नुक्स निकाला। आज शाम मुझ में और आप में, सुनने वाले भाई बहनों में, पवित्र आत्मा, खुदा का रूह नुक्स निकाल रहा है। तुझ में अभी एक बात की कमी है। तुम दुआ करते हो, रोजे रखते हो, चर्च जाते हो, चंदे देहकियाँ देते हो, बाइबल पढ़ते हो, बहुत अच्छा करते हो, शुक्र है खुदा का, करते भी रहना और लगे ही रहना और आगे बढ़ना। पर अभी कहता तुझ में एक बात की कमी है। वो कमी जाहिर कर रहा है खुदा, कमी को, नुक्स को निकाल रहा है। एक नुक्स है, यानी तेरे अभी 100 में से 99 नंबर है, 99 नंबर है, एक नंबर कम है तेरा। इसका मतलब ये हुआ, मैं तो यहाँ यूं बोलना चाहूँगा कि आसमान की बादशाहत में जाने के लिए 100 में से 100 चाहिए, 100 में से 100 चाहिए, 100 में से 100 चाहिए। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बाइबल जो है ना, एक इम्तिहान लेती है, इंसान का इम्तिहान लेती है। तो उस इम्तिहान में आपको पास करना होता वो इम्तिहान, और उसमें से ना सिर्फ पास करना होता है, उसमें से 100 में से 100 नंबर लेने होते हैं। एक रोज़ इम्तिहान हुआ इब्राहिम का, बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल पेपर है, बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। बेटा एक ही बुढ़ापे में मिला, तरस के मिला, बिल्कुल यूं कह लो कि बहुत ही मुश्किल से मिला। खुदा ने दिया और खुदा उसी को कह रहा है कि इसको मेरे लिए ज़बह कर दे, मेरे लिए कुर्बान कर दे, कुर्बानी चढ़ा दे इसकी मेरे लिए। कितना बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम है भाई, कितना, तभी तो वो भी ईमानदारों का बाप बन गया एग्ज़ाम पास करके और 100 में से 100 ले गया। चलो मान लो आज शाम एक छोटी सी गेम खेलते हैं इस कलाम के द्वारा। गेम नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल के द्वारा। मान लो आप इब्राहिम के एग्जामिनर होते और आपको इब्राहिम को नंबर देने हैं। अब इब्राहिम ने, आपने स्टोरी पढ़ी है, मैं इसको टच नहीं ज़्यादा करूँगा, आपको जानते हैं। वो अपने बेटे को लकड़ियों पर लटा दिया, मोरिया पहाड़ पर ले गया, लकड़ियों पे लटा दिया, बांध के लेटा दिया और छुरा चलाने लग गया। जब छुरा चलाने लगा तो पीछे से खुदावंद ने, फरिश्ते ने, स्वर्गदूत ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, अपनी तरफ से तो वो छुरा चला चुका है, हालेलुया।
अब अगर आप एग्जामिनर होते इब्राहिम के, तो इब्राहिम को कितने नंबर देते? प्लीज ईमानदारी से नंबर दीजिएगा। हेरा फेरी नहीं करनी और पक्षपात भी नहीं करना, कोई यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलने वाली। मेरा ख्याल अगर मैं दो मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा जी 100 में से 100 नंबर उसके हैं। दूसरा इम्तिहान हुआ डैनियल का, 100 में से 100 नंबर ये ले गया। तीसरा इम्तिहान हुआ सदरक और मीशक और अब्दनियू का, बोलिए मेरे साथ आप भी, 100 में से 100 नंबर ये ले गए। मत्ती की इंजील 4 चैप्टर और उसका लूका की इंजील का 4 चैप्टर, खुदावंद जी ने, प्रभु जी ने जब 40 दिन का रोज़ा रखा तो उनका भी इम्तिहान हुआ। और एग्जामिनर देखो क्या कौन है? डेवल परीक्षा कर रहा, शैतान उनकी परीक्षा, शैतान इम्तिहान ले रहा। ओ माय गॉड, हालेलुया। खुदा का यानी शैतान इम्तिहान ले रहा। 3 बातें पूछी। चलो मैं उन 3 बातों की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि 3 बातों में एक बहुत बड़ा मैसेज है, तो टाइम उधर चला जाएगा। और यीशु मसीह ने तीनों में से तीनों का जवाब टिका के दिया, ऐसा टिका के दिया कि शैतान को शर्मिंदा होना पड़ा और वहां से भागना पड़ा, जाना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। अब आप हमारे प्रभु जी को कितने नंबर देंगे? पर मैं और आप कौन होते हैं खुदावंद को नंबर देने वाले? हमारी औकात क्या, हमारी हैसियत क्या है? हम हैं ही क्या? महज मिट्टी हैं। वो है कुम्हार, वो है खुदावंद बनाने वाला। पर फिर भी मैं यूं कहूंगा कि खुदावंद ने अगर 100 में से 100 नंबर हैं उनके, तभी तो ऐसा लिखा है प्रकाश के आखिर के वो रेवलेशन में, जो जय पाए वही जीवन के पेड़ में से खा सकेगा, खाने पाएगा। यीशु मसीह ने जय पाई, फतेह पाई शैतान पर, दुनिया पर, गुनाह पर, मौत पर, और जो उसके लोग हैं वो भी जयवंत हैं। यू आर मोर देन कॉन्करर्स, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। और खुदा ने उस जीत के लिए, आपको जिताने के लिए, बरकत देने के लिए, फतेह देने के लिए खुदा ने अपना आत्मा, अपना पावर, अपना होली स्पिरिट, अपना रूहुल कुद्दस, खुदा ने अपना रूह आपको दिया है ताकि आप शैतान की सारी ताकतों पर गालिब आ सकें। हालेलुया। शैतान को हरा सकें, हर एग्जाम में पास हो सकें। ना सिर्फ पास हो सकें बल्कि हर एग्जाम में 100 में से 100 नंबर ले सकें। हालेलुया। तो इसका एक नंबर कम था जवान का, जो प्रभु जी ने कहा तुझ में अभी एक बात की कमी है, जो दौड़ा दौड़ा खुदावंद के पास आया था। मेरे प्रियो, कितना अच्छा होता अगर वो अपनी उस कमी को दूर करके प्रभु जी के साथ जुड़ जाता और उसको आसमान की बादशाहत में एक बहुत बड़ा खजाना, ना सिर्फ खजाना, एक जगह मिल जाती। अभी आपके अंदर एक चीज की कमी है जो आज शाम रूहुल कुद्दस मुझे और आपको कह रहा। आपको कभी कभी गुस्सा आ जाता, कभी कभी मुंह से गाली निकल जाती, कभी कभी चुगली निकल जाती, कभी कभी झगड़ा हो जाता, कभी कभी दिल में किसी तरह का कोई लालच, पैसे का लालच आ जाता, हेरा फेरी ठगी का लालच आ जाता, कभी कोई और बुरा गंदा ख्याल आ जाता, या कभी कभी किसी के आपके जहन में, आपकी आंखों में, आपकी सोच में, आपके ख्यालों में कोई गुनाह या पाप आ जाता। खुदा चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि मेरे और आपके 100 में से 100 नंबर हो। हालेलुया। तो चलिए हम उस अंधे के पास, बर्तमई के पास चलेंगे। ये मैं कह रहा था कि उसके जिस्म के अंदर एक नुक्स था और उसके एक नुक्स ने उसको सड़क के किनारे लाके बैठा दिया। अब उसने सुना इसलिए था क्योंकि उसके कान तो काम कर रहे थे भाई, आंखें नहीं काम कर रही ना, कान तो काम कर रहे थे। और ये बात यहाँ बाइबल की वर्ष वो भी ठीक सच्ची साबित होती है कि लिखा है कि ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से पैदा होता है। इसने सुना था मसीह यीशु मुर्दों को जिंदा करता, अंधों को आंखें देता, कोड़ियों को चंगा करता, लंगड़ों को चंगा करता, बीमारों को चंगा करता, हर तरह के बड़े बड़े मौजज़े करता है। और इस अंधे ने जब एक रोज इसकी जिंदगी में ऐसा आया, ये सुना, और सड़क के किनारे किनारे अपनी दरी उस तप्पड़ पर बैठे बैठे भीख मांगते मांगते सुना, किसी से पूछा भैया ये शोर काहे का हो रहा है? तो किसी ने बताया, जाने वाले ने, कि आज इधर से खुदावंद यीशु मसीह नासरी इधर से गुजर रहे हैं। ओहो हो, अंधे के दिल में
एक तूफान मच गया, तूफान आ गया, तूफान आ गया। और शुक्र करने लगा खुदा का हाथ उठा उठा के कि खुदावंदा तेरा शुक्र हो, आज तो कुआं ही प्यासे के पास चल के आ गया। माय गॉड, हालेलुया। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सुनने वाले अजीजों, जवान बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वही कुआं आपके पास चल के आ गया है। अगर आपको किसी चीज की प्यास है, जरूरत है, आपके काम नहीं बनता, आप सोच रहे मेरे दरवाजे बंद हैं, मैं आगे बढ़ना चाहती हूं या चाहता हूं, मेरी शादी हो जाए, रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा, या मेरे नौकरी अच्छी मिल जाए, या मेरे घर में कुछ ऐसा हो जाए, या हमारे अंदर मियाँ बीवी के अंदर प्यार मोहब्बत आ जाए, मेरी बीमारी चली जाए, दर्द चली जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए, पेट की पत्थरी जिससे दर्द से आप तड़फ रहे हैं वो निकल जाए। अगर आप चाहते हैं तो मैं आज आपको गारंटी देना चाहता हूं, ये बाइबल के साथ मिलकर, ये बाइबल झूठी नहीं है, ये सच्ची खुदा का सच्चा कलाम है। हालेलुया। ये खुदा से के मुंह से निकली हुई बातें हैं जो इसमें लिख के आपके हाथ तक पहुंचाई गई हैं। हालेलुया। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये कोई मन घड़त बातें नहीं है, इसमें किसी राजा महाराजा की बातें नहीं है, इसमें किसी मिशन या धर्म या कौम या जात या किसी डिनोमिनेशन या पार्टी या ग्रुप की बातें नहीं है, इसमें किसी इंसान की बातें नहीं है, इसमें उस खुदा की बातें हैं जिसने जमीन और आसमान को बनाया। इसमें उस खुदा की बातें हैं जिसने कुल कायनात को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया। हालेलुया। और उस खुदा की आवाज में कुदरत है। एक रोज खुदा ने कहा आसमान बन जा तो बन गया, फिर खुदा ने कहा जमीन बन जा तो बन गई। एक रोज यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त को कहा सूख जा तो वो सूख गया, सिर्फ कहने से। आसमान बना सिर्फ कहने से, जमीन बनी सिर्फ कहने से। अंजीर का दरख्त सूख गया और एकदम झड़ गया, सूख गया सिर्फ कहने से। तूफान थम गया सिर्फ कहने से। जो शागिर्दों की किश्ती में तूफान आया था सिर्फ थम गया यीशु मसीह के कहने से। मुर्दा जिंदा हो गया बैतनिया में, लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ था सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के कहने से। आज वही कुआं, आज वही यीशु, आज वही द सेम जीसस इज हियर दिस इवनिंग। हालेलुया। आज वही यीशु इस जगह पे मौजूद है। आज वो बोलेगा और आपकी दर्द जाएगी, वो बोलेगा आपका दरवाजा खुल जाएगा, वो बोलेगा आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, वो कहेगा आपके हालात बदल जाएंगे, वो कहेगा आपका तूफान थम जाएगा, वो कहेगा आपकी बीमारी चली जाएगी, वो कहेगा आपके बच्चों को बरकत मिल जाएगी, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपकी ड्यूटी में, आपके घर में, आपके खानदान में, आपके चर्च में एक अच्छी बेदारी आ जाएगी। लेट हिम स्पीक। पर उससे पहले एक कंडीशन है, कंडीशन मैंने शुरू में बताई थी। वो कंडीशन ये है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, जवाब दूंगा, जवाब दूंगा। चलिए अंधे के पास चलते हैं थोड़ी देर, उसके बाद मैं आज शाम आपके लिए बहुत अच्छी सी दुआ करना चाहता हूं ताकि खुदा आपको बरकत दे। आप मेरे लिए भी दुआ करते रहिएगा और मैं आपके लिए लगातार दुआ करूंगा, और ख़ास करके इस मैसेज के, हर मैसेज के बाद मैं दुआ करूंगा। तो जब उस अंधे ने सुना तो उसके अंदर, इसके दिल के अंदर एक ईमान पैदा हो गया, क्योंकि जैसे मैंने अभी एक आयत बोली कि ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से पैदा होता है, तो इस अंधे के दिल के अंदर वो ईमान पैदा हो चुका है। अब भीड़ के साथ यीशु मसीह इधर ही से, सेम रास्ते से, उसी रास्ते से निकल रहे हैं। जैसे जैसे वो शोर करीब आता गया, वो भीड़ नज़दीक आती गई। अब ये अंधा सोचने लगा कैसे बुलाऊं यार, मैं तो भीड़ सड़क के किनारे बैठा हूं, एक भिखारी हूं, बड़ा तुच्छ हूं, रद्द किया हुआ हूं। ये समाज, सोसाइटी तो मुझे कोई जानने वाला नहीं, बूझने वाला नहीं, मुझे कोई पहचानने वाला नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझे यीशु मसीह तक पहुंचा दे, कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। ओह हालेलुया। मुझे एक फिर बात याद आ गई। जो 38 वर्ष का बीमार पड़ा था ना, वो टैंक के उसके तालाब के किनारे, उसको भी यीशु मसीह ने ये कहा था, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने कहा था, जनाब मैं चंगा तो होना चाहता हूँ, पर कोई मेरी सहायता करने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं है। जब मैं उतरना चाहता हूँ पानी में तो मेरे से पहले ही कूद जाता है। तो इसी तरह लेटे लेटे पड़े पड़े मुझे 38 साल हो चले हैं बीमारी में, बिस्तरे में।
मेरे से पहले मेरा नंबर ही नहीं लगता, कोई उठाता ही नहीं, कोई हेल्प ही नहीं करता। मैं कहता हूं दुनिया में आपका कोई भी मददगार ना हो, पर एक मददगार है। एक मददगार है, जैसा राजा दाऊद कह रहा, मेरी मदद नू रब आप आया, जिसने धरती आकाश बनाया। हालेलुया, शुक्र उसे दा हरदम गुजारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। चलिए अंधे के पास चलते हैं, ये बातें तो चलती रहेंगी। अंधा, वो भीड़ आ गई, अब अंधा सोचने लगा, अब भीड़ शोर ज़्यादा हो गया क्योंकि भीड़ और नज़दीक आ गई, भीड़ और नज़दीक आ गई। मेरे साथ बने रहिएगा प्लीज़, ध्यान ना भटकाइए, और आप अपना मेरी तरफ देखिए भी और मेरी तरफ सुनिए भी। भीड़ और करीब आ गई, और जैसे भीड़ करीब आई, शोर और ज़्यादा, हुल्लड़ गुल्लड़, शोर शराबा, बहुत भीड़ में शोर हो रहा। अंधे ने, बेचारे ने हिम्मत नहीं हारी। वो ये भी सोच सकता था इतनी बड़ी भीड़ में और इतने बड़े शोर में कौन मेरी सुनेगा, कौन मेरी बात में मैं क्या करूँगा, मेरी शायद आवाज़ भी ना यीशु मसीह तक पहुँचे। तो यहाँ लिखा 47 आयत में ऐसा लिखा है, 48, 47, 48 और 49 आयत में, उस अंधे ने यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया। मरकुस की इंजील 10वां चैप्टर 47, 48, 49 आयत में पुकारना शुरू किया, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, यानी दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। और 48 आयत में ऐसा लिखा, कुछ लोगों ने भीड़ में से उसको चुप कराना चाहा, चुप कर। आज शाम में आपकी तरफ उंगली उठा के, उंगली करके ये कहना चाहता हूं, लोग आपको चुप कराना चाहेंगे, लोग आपका मुंह बंद कराना चाहेंगे, लोग आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि आपकी दुआ प्रार्थना खुदा तक ना पहुंचे, लोग चाहेंगे आप चर्च ना जाएं, आपके रिश्तेदार चाहेंगे, आपके अजीज चाहेंगे, बीवी चाहेगी, आदमी चाहेगा, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपकी रूहानी जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स आएंगी, मुश्किलें आएंगी। सुनिए, पर मुझे यहाँ एक कलाम की आयत, एक बहुत ज़बरदस्त आयत याद आ रही है। उस अंधे ने चिल्लाना, बोलना, शोर मचाना या पुकारना बंद नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी। मेरा ख्याल उसको ये प्रभु जी की बात आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके जहन में ये बात होगी कि यहाँ कलाम में यूं भी लिखा है, अगर तुम चुप कर जाओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, पत्थर चिल्ला उठेंगे। आपकी बारी है, पत्थरों की बारी नहीं है। आप चिल्लाइए, आप बोलिए, आप दुआ करिए। डोंट गिव द चांस टू द स्टोन्स। किसी और को मौका ना दीजिएगा। आपकी बारी है, आपका मौका है। आज का दिन आपका दिन है, आपकी बरकत का दिन है। चिल्लाइए, पुकारिए। उस अंधे की पूरी कोशिश थी कि मेरी आवाज किसी ना किसी तरीके से यीशु खुदावंद के कान में पहुंच जाए और ये आयत साबित हो जाए कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। और जैसे ही अंधा, जैसे उन 48वें आयत में लोगों ने उसे चुप कराना चाहा, उसका मुंह बंद कराना चाहा, उसने उससे भी ज्यादा जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसने लोगों की परवाह नहीं की, दुनिया की परवाह नहीं की, भीड़ की परवाह नहीं की। बस उसको तो अंधे को तो आंखें चाहिए थी। मेरी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, मेरी दुआ खुदा तक पहुंचनी चाहिए। मेरा, जैसे 4 ज़बूर में ऐसा लिखा ना, ज़बूर 4 में, जदों मैं तैनू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई देख रब्बा। ये बाइबल भरी पड़ी है एग्जाम्पलों से। उसकी पूरी कोशिश थी अंधे की। जैसे ही अंधे की आवाज़ यीशु मसीह तक पहुंची तो यीशु मसीह की ब्रेकें वहीं लग गई, पैर वहीं जम गए, चला ही नहीं गया। यीशु मसीह को आगे बढ़ ही नहीं सका, रुक गए। ना सिर्फ यीशु मसीह रुके, सारी भीड़ की भीड़ रुक गई। ना सिर्फ भीड़ रुकी, उनकी आवाज भी रुक गई, बंद हो गए, सारे शोर बंद हो गया। और यीशु मसीह ने कहा, उसे बुलाओ जो मुझे बुला रहा है, उसे बुला के लाओ जो मुझे पुकार रहा है। आज शाम खुदा का रूह कह रहा है, अगर आप खुदा को पुकार रहे हैं तो खुदा आपको कह रहा है कि हाँ, खुदा का ध्यान आपकी तरफ है, खुदा की आंखें आपकी तरफ हैं, खुदा के कान आपकी तरफ हैं, खुदा की पूरी तवज्जो आपकी तरफ है। हालेलुया, शुक्र है खुदा का कि वो हमारी फिक्रें करने वाला है।
यही लोग 48वें आयत में, यही लोग जो 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले अंधे को चुप करा रहे थे, उसका मुंह बंद करा रहे थे, वही सेम लोग आके कहने लगे, उठ भगता, तेनू यसु मसीह बुलाउंदा है। हालेलुया। देखो हालात बदल गए। चुप कराने वाले जो पहले चुप करा रहे थे, चुप कर जाओ, बोल ना हो, रौला ना पाओ, शोर ना कर, दुआ ना करो, बंदगी ना करो, ये ना करो, वही लोग आज आके कह रहे हैं ये हालात बदलने वाला खुदावंद है। लिखा नहीं वो तेरे सताने वालों के सामने, 23 ज़बूर में ऐसा लिखा है, वो तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज बिछाएगा, मेज बिछाएगा। मेज आपके लिए बिछने वाली है, आपके सताने वालों के सामने जो आपके विरोधी हैं, हालेलुया, वो आपके मित्र बनने वाले हैं। जो आपके दुश्मन हैं वो आपके दोस्त बनने वाले हैं। ये सिर्फ खुदा कर सकता है। दिलों को खुदा बदलता है, हालात को खुदा बदलता है, मिजाज को खुदा बदलता है, तबीयत को खुदा बदलता है, आपके दोस्तों को, आपके दुश्मनों को दोस्त बना देता है और आपके सामने मेज बिछा देता है। चलिए फिर चले हैं अंधे के पास। मेरी बातें खत्म नहीं होने वाली, हालेलुया, पर मैं दुआ करना चाहता हूं आज शाम। जब उस अंधे को उठा के यीशु मसीह के पास लाए तो यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? सुनिएगा, फिर सुनिए। ये अंधा जन्म का अंधा है और जिस माँ ने इसको पैदा किया उसकी शक्ल भी इसने नहीं देखी। जिस बाप से ये पैदा हुआ उसकी शक्ल भी इसने नहीं देखी। आज तक कोई दुनिया का रंग, कोई पेड़, कोई पंछी, कोई पौधा, कुछ भी नहीं देखा इसने, कुछ भी नहीं देखा। जो रोटी रोज खाता है, रोटी देखी भी नहीं कि कैसी होती है, खाता जरूर है वो। चलिए, मैं इसमें भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। कभी खुदा ने चाहा तो फिर कभी मैं इन बातों को एक्सप्लेन करूंगा। ये संदेह पर बहुत बड़ा मैसेज है। यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब यहाँ फिर एक और बड़ा सवाल पैदा हो गया। क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि ये अंधा क्या चाहता है कि मैं उसके लिए करूं? यीशु मसीह को यीशु मसीह है, उनको तो सब पता है। जिस रोज आदम और हवा ने फल खा के झाड़ियों के पीछे छुप गए, लुक गए, तो खुदा ढूंढ रहा है, आदम तू कहाँ है, तू कहाँ है? 9वीं आयत में लिखा है, शायद ऐसा लिखा है 9वीं आयत में, तू कहाँ है आदम, तू कहाँ है? तो क्या खुदा को मालूम नहीं था कि खुदा आदम कहाँ है? मैं कह रहा हूँ, आदम का भी छोड़ो, अंधे की भी छोड़ो, खुदा को तो आपका भी पता है। आप क्या सोच रहे हैं? इस कलाम को सुन के आपके अंदर, दिल के अंदर क्या चल रहा है? आपके सोच में, आपके जहन में, आपके ख्यालों में, आपके जिंदगी में, आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके रोजगार में क्या चल रहा है? खुदा सब जानता है। पर सिर्फ खुदा यीशु मसीह उस अंधे के मुंह से सुनना चाह रहा था। उसको अंगीकार, उसको बोलते हैं कन्फेशन, इकरार, मानना, बोलना, उसकी आवाज सुनना चाह रहा था कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। यीशु मसीह को पता था कि आंखें तो इसको चाहिए ही चाहिए। आज पवित्र आत्मा मुझ और आपसे ये कह रहा है, तू क्या चाहती है बेटी? तू क्या चाहती है बहन? तू क्या चाहता है भाई? तू क्या चाहता है मेरे खादम? तू क्या चाहता है मेरी खादिमा? तू क्या चाहते हो तुम पे मैं तुम्हारे लिए करूं? अगर आप बोलेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। मेरे साथ नहीं, खुदा को बताइए अपनी ज़रूरत। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। पंजाबी च कहावत है बड़ी मशहूर, रोए बगैर तो माँ भी दुध नहीं देंदी। आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, खुदावंद मुझे ये चाहिए, खुदावंद मुझे मेरी ये ज़रूरत है, खुदावंद मेरे पेट के अंदर बीमारी है, मेरे दिल में बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर की बीमारी है, आंखों में बीमारी है, कान में बीमारी है, टांगों में, जोड़ों में, हड्डियों में बीमारी है। आपको बताना पड़ेगा। हालेलुया। चलिए, यीशु मसीह को जब उस अंधे ने कहा, जनाब ये मेरी आंखें, मैं देखने लग जाऊं, यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दी, ठीक कर दी। और आपको मालूम, जैसे मैंने अभी बताया, 2 मिनट पहले बताया कि उसने अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी, अपने बाप की शक्ल नहीं देखी, उसने उस खाने को, रोटी को भी नहीं, जिसको रोज खाता उसको भी नहीं देखा, उसने पानी का रंग भी नहीं देखा।
तो जब उसकी यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोली तो सबसे पहले सामने किसको खड़े हुए देखा? ओ माय गॉड, हालेलुया, यीशु मसीह को देखा, जिसने ये आंख बनाई है, जिसने आंखों के अंदर रोशनी देखी है। पैसे से तो आप आंख की दवाई खरीद के ला सकते हो, पर पैसे से आप आंख की निगाह नहीं खरीद के, आई साइट नहीं खरीद के ला सकते। पैसे से तो आप एक डबल बेड खरीद के ला सकते हो, पर रात को सोने के लिए नींद नहीं खरीद के ला सकते। पैसे से तो आपका एक घर बना सकते हो, कोठी बंगला बना सकते हो, पर घर में रहने के लिए दिलों के अंदर प्यार नहीं डाल सकते। अगर 4 मेंबर एक घर में है तो चारों का चारों तरफ मुंह है, बहुत बुरा हाल है। पैसा और जगह है, पर खुदा खुदा है, खुदा खुदा है। जब उसकी आंखें खुल गई तो आप सोचो उसके साथ क्या होगा। सिर्फ आंखें कैसे खुली और क्यों खुली और कैसे खुली? उसने पुकारा, जोर जोर से दुहाई दी, इब्ने आदम, इब्ने दाऊद मुझ पर दया कर, इब्ने दाऊद, खुदावंद दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और ये बाइबल की ये आयत, ये वर्ष सीधी साबित हो गई कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। चलिए, और मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं, पर वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं आगे बढ़ूं। हन्ना नाम की है औरत, आपको मालूम है, अगर खुदा ने चाहा तो मैं नेक्स्ट मैसेज में हन्ना का जिक्र करेंगे। जाके हैकल के अंदर रो रही थी, बाजू उठे हुए हैं, बाहें उसके हाथ उठे हुए हैं खुदा की तरफ, रो रही थी। और कल ही मैं किसी अपने फ्रेंड से, अपने मित्र से, पादरी हैं, पादरी साहब बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे बात कर रहा था, और बात करते करते मेरे खुद भी आंसू निकल आए। वो रो रही है, पर मुंह, आंखों से तो आंसू निकल रहे हैं, पर वो होंठ भी हिल रहे हैं, पर आवाज़ नहीं निकल रही। मतलब दिल निकल के बाहर आ गया उस औरत का, दिल निकल के। दिल, शुरू में मैंने बोला था, दुआ का ताल्लुक जो है वो दिल से है। उसने अपना दिल खोल के खुदा के सामने रख दिया, दिल निकाल के खुदा के सामने रख दिया। जो कुछ दिल के अंदर चल रहा था, दुख था, बीमारी थी, गम था, परेशानी थी, मुसीबत थी, तंगी थी, जरूरत थी, कुछ भी था, उसने दिल ही खुदा को सामने रख दिया। और खुदा का शुक्र है, उसका पुकारने का एक अलग तरीका था। एक हिजकिय्याह राजा हुआ, यशायाह नबी की किताब के 38वें चैप्टर में हिजकिय्याह राजा हुआ, बिलख बिलख के रोने लगा, और खुदा ने 15 साल उसकी उम्र बढ़ा दी। मैं इसको ब्रीफ करूंगा। यशायाह नबी को कहा, इसके जाके इसके फोड़ा निकल आया, इसको कहा, यशायाह नबी को कहा, जा इसको कह तू मर जाएगा, आगे ज़िंदा नहीं रहेगा, तो अपने घर का इंतज़ाम कर ले, ठीक ठाक कर ले। तो जैसे ही उसने, हिजकिय्याह नबी के लिए एक राजा को ये मौत का पैगाम सुनाना आसान बात नहीं थी। आज लोग भविष्यवक्ता बने फिर रहे हैं, आज लोग बड़ी बड़ी प्रोफेसीज कर रहे हैं, आज लोग बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं। हाँ, अब क्या क्या बोलूं, बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। किसी राजा के पास जाके कहो तू मर जाएगा, राजा उसी वक्त उसको कत्ल करवा देता, मरवा देता, अपनी मौत की खबर सुनकर। जो भविष्यवाणी करनी है, ये एवं कोई खाला जी का ये आम संदेश नहीं है, ये खुदा की तरफ से होता, रूहुल कुद्दस की तरफ से, पवित्र आत्मा की तरफ से। वैसे मत भविष्यवक्ता बनना। झूठे नबी खड़े होंगे ना, मैंने एक दिन मत्ती की इंजील का 24 चैप्टर पढ़ के सुनाया था, बहुतों को भरमा देंगे, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। सोचिए, आपको पहचानना होगा सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, और पहचानने के लिए खुदा ने आपको अपना रूह दिया है। पहचानो, भेड़ों के रूप में भेड़िए आ घुसे हैं आज। चलो, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था। जब यशायाह नबी ये कह के उसको मौत का पैगाम देके वापस लौट रहा था, उस राजा ने, देखो कितनी बड़ी अच्छी बात है, उसने पूरा यकीन किया, विश्वास किया, पूरा विश्वास किया, और नीचे अपने तख्त से, अपनी गद्दी से नीचे बैठ गया, और दीवार की तरफ मुंह फेर लिया, टाट ओढ़ लिया, राख ओढ़ ली, और बिलख बिलख के, पंजाबी च बड़ा सोहना लिखा, पुब्बा मार मार के रोन लगा रब दे अगे, हिचक के, बिलख बिलख के, जैसे बच्चे होते हैं ना, हिचकियां ले लेके ऐसे रोने लगा, और कहने लगा, खुदावंद मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। हालेलुया। चलो, एनीवे, खुदा ने उसके आंसू भी देखे, उसकी पुकार भी देखी, उसकी दुआ भी सुनी। ये उसके पुकारने का तरीका था।
अभी यशायाह नबी थोड़ी दूरी था, खुदा का रूह फिर यशायाह नबी के ऊपर उतरा, फिर कहाँ जाके वापस चला जा, राजा को कहे मैंने तेरे आंसू देख लिए हैं, तेरी दुआ सुन ली है, तेरे आंसू, तेरा रोना सुन लिया है, तेरी पुकार सुन ली है, तू नहीं मरेगा और तेरी उम्र 15 साल और बढ़ जाएगी। आज खुदा सिर्फ आपको 15 साल नहीं बढ़ाना चाहता आपकी उम्र, बल्कि आपको अनंत जीवन, आप मरेंगे ही नहीं। हालेलुया, आप मरेंगे ही नहीं। खुदा का रूह आज शाम हमें कह रहा है कि आप मरेंगे ही नहीं, अनंत जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ। हालेलुया, आपको अनंत जीवन देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। तो चलिए आखिर में मैं दुआ कर दूं। मेरे पास और भी बहुत सारी बातें थी निकाली हुई मैंने बाइबल में से, तो ये वचन मुझ पर खुदा की ओर से उतरा तो मैंने आपको भी आप तक पहुंचा दिया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं तो आपको कुछ नहीं करना, कोई कुछ नहीं बोलना, नहीं कुछ नहीं करना, बस आपको मेरे साथ बने रहना थोड़ी देर। पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रख लेंगे, दिल पर रख लें, क्योंकि दिल ही है सब कुछ, यही है सब कुछ। तो इस दिल पर खुदा का निशाना है, आपके दिल पर, आपकी ज़िंदगी पर, आपकी ज़िंदगी पर, आपकी लाइफ में, आपकी जीवन में खुदा का बहुत बड़ा मकसद है और निशाना है और बहुत बड़ी योजना है। खुदा चाहता है कि आप उसकी खिदमत करें, खुदा चाहता है कि आप उसके साथ जुड़ जाएं, खुदा चाहता है कि जो एक नुक्स अभी तक आपके अंदर है उसको भी निकाल दें। खुदा चाहता है आप उस अंधे की तरह ज़ोर ज़ोर से पुकारें, दुनिया की परवाह ना करें, रिश्तेदारों की परवाह ना करें, किसी और रुकावट की परवाह ना करें, किसी जो आपके पास कमी घटी उसकी कोई परवाह ना करें, लोग आपको क्या कर रहे हैं बिल्कुल परवाह नहीं करनी, पर आप खुदा का काम करें, खुदा से जुड़ जाएं और आगे बढ़ें। ये मेरी दुआ है कि आप उन्नति करें और रूहानी तरक्की करें। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तूने मेरी दुआ को सुन लिया। तो वो खुदावंद है जो मेरे बोलने से पहले सुन लेता और मेरे मांगने से पहले दे देता। वो खुदावंद जो ना कभी सोता ना ऊँगता। वो खुदावंद जिसकी आंखें और कान रास्तबाजों की दुआओं पर लगे रहते हैं। मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, जवान बच्चों, छोटे बुजुर्गों ने, जितने सुनने वाले हैं, सब ने अपने हाथ विश्वास रख के, ईमान ला के अपने दिल पे हाथ रखे हुए हैं। मेरी दुआ है पवित्र आत्मा अपना हाथ इनके हाथों पर रख दे, इनके दिलों पे रख दे। जो दिल में चल रहा, जहन में, सोच में, मन में, ख्याल में, विचार में जो भी रुकावट है सब दूर हो जाए, हर परेशानी चली जाए, हर बीमारी, तंगी, आफत, मुसीबत, दुख, परेशानी, गम, रंज, फिक्र, परेशानी सब यीशु के नाम से चली जाए। छू पवित्र आत्मा, घर में तेरी आशीष बरकत आ जाए, तेरी पाक हजूरी आ जाए, जिंदगियां बदल जाएं, हालात बदल जाएं, बरकत मिल जाए। हालेलुया, हर तरह की बरकत मिल जाए। मेरी खास दुआ आज शाम खुदाबंद किस हर बवा बला से बचाना, इस रोग, महारोग, बीमारी और इस महामारी से बचाना। I cover the listeners under the precious blood of Jesus of Nazareth, because there is power and healing in the blood of Jesus, divine protection in the blood of Jesus. Holy Spirit, you come and touch them right now. You bless them, Lord. You bless them. You touch them right now. Hallelujah, Bashana. Oh, hallelujah. शुक्र खुदावन, तू छू के बरकत 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 दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सारे जोर से मेरे साथ जोर से बोलेंगे, आमीन, आमीन, आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू। दुआ करना, जल्दी मिलेंगे खुदा ने चाहा तो। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।